क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है? ए है आर्टिकल 13, बी है आर्टिकल 32, सी है आर्टिकल 368 और डी है आर्टिकल 356। तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। अगला है, करा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भारतीय संविधान में किस निर्णय द्वारा व्यापक अर्थ मिला? क्वेश्चन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भारतीय संविधान में किस निर्णय द्वारा व्यापक अर्थ मिला? ए है गोलकनाथ मामला, बी है केशवानंद मामला, सी है मेनका गांधी मामला और डी है शंकर प्रसाद मामला। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भारतीय संविधान में किस निर्णय द्वारा व्यापक अर्थ मिला? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनका गांधी मामला, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ में आर्टिकल 21 की व्याख्या प्रस्तुत हुई प्रक्रिया को न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत माना गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है आयरलैंड और डी है कनाडा। तो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। यह सिद्धांत अमेरिकी संविधान से प्रेरित है और भारत में सुप्रीम कोर्ट को कानूनों की संवैधानिकता जांचने की शक्ति देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत में राजस्व घाटा का अर्थ है? क्वेश्चन है, भारत में राजस्व घाटा का अर्थ है? ए है कुल प्राप्ति कुल व्यय लेस देन कुल प्राप्ति, बी है पूंजी व्यय लेस देन पूंजी प्राप्ति, सी है राजस्व व्यय लेस देन राजस्व प्राप्ति और डी है उधार लेस देन कर। तो भारत में राजस्व घाटा का अर्थ क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय लेस देन राजस्व प्राप्ति, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्व घाटा दर्शाता है कि सरकार का दयनीय स्थिति किस प्रकार की है और उसका दैनिक व्यय उसकी आय से अधिक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ए है जीएसटी, बी है सीमा शुल्क, सी है आयकर और डी है उत्पाद शुल्क। तो निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयकर। आयकर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। आयकर सीधे आय पर लगाया जाता है, अन्य कर और प्रत्यक्ष कर के श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एल नीनो का प्रभाव भारत में मुख्यतः किस पर पड़ता है? क्वेश्चन है, एल नीनो का प्रभाव भारत में मुख्यतः किस पर पड़ता है? ए है शीतलहर, बी है मानसून वर्षा, सी है भूकंप और डी है चक्रवात। तो एल नीनो का प्रभाव भारत में मुख्यतः किस पर पड़ता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसून, यानी मानसून वर्षा हमारा करेक्ट हो जाएगा। एल नीनो प्रशांत महासागर में ताप वृद्धि है, यह भारतीय मानसून को कमजोर कर सकता है। अगला है, बायोमास ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? क्वेश्चन है, बायोमास ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ए है कोयला, बी है सूर्य, सी है जैव अवशिष्ट और डी है यूरेनियम। तो बायोमास ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव अवशिष्ट, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बायोमास में कृषि अवशिष्ट, गोबर, जैविक कचरा शामिल है और यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड समूह में भारत के साथ कौन से देश हैं? क्वेश्चन है, क्वाड समूह में भारत के साथ कौन से देश हैं? ए है चीन, जापान, रूस, बी है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सी है रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और डी है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो क्वाड समूह में भारत के साथ कितने देश शामिल है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग हेतु बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ए है 1917, बी है 1918, सी है 1919 और डी है 1920।
1920। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा 1919, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह घटना हुई और जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए है गुरुत्वाकर्षण, बी है उत्क्रांति, सी है सापेक्षता और डी है प्रकाश। तो डार्विन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्क्रांति, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया, यह जैविक विकास को समझाता है। अगला है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ए है नई दिल्ली, बी है काठमांडू, सी है ढाका और डी है इस्लामाबाद। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा काठमांडू, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ए है 42 अमेंडमेंट एक्ट, बी है 44 अमेंडमेंट एक्ट, सी है 52 अमेंडमेंट एक्ट और डी है 86 अमेंडमेंट एक्ट। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट एक्ट, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1976 को 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ए है शिक्षा, बी है टीकाकरण, सी है जल संरक्षण और डी है डिजिटल सेवा। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टीकाकरण। यह बच्चे और गर्भवती महिला के टीकाकरण हेतु अभियान है, इसका नाम मिशन इंद्रधनुष रखा गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हैं? ए है 238, सी है 245, सी है 250, सी है 260। तो भारत में राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 250। संविधान के अनुसार अधिकतम संख्या 250 है, वर्तमान में 245 मेंबर राज्यसभा में है। अगला क्वेश्चन है, मौद्रीकरण का अर्थ है। क्वेश्चन है, मौद्रीकरण का अर्थ है। ए है घाटा वित्त पोषण, बी है मुद्रा आपूर्ति बढ़ना, सी है कर बढ़ना और डी है आय घटना। मौद्रीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति बढ़ना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा बढ़ाना मौद्रीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है। कह रहा है ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है। ए है मत्स्य पालन, बी है दूध का उत्पादन, सी है कपास और डी है तेल। तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को बढ़ाने हेतु ये पहल की गई है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ए है जेनेवा, बी है न्यूयॉर्क, सी है हेग और डी है पेरिस। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हेग। नीदरलैंड के हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र किस श्रेणी का सम्मान है? क्वेश्चन है, अशोक चक्र किस श्रेणी का सम्मान है? ए है साहित्य, बी है शांति, सी है वीरता और डी है विज्ञान। तो अशोक चक्र किस श्रेणी का सम्मान है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरता, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अगला है, कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य है। कह रहा है कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य है। ए है औद्योगिक विस्तार, बी है उत्सर्जन नियंत्रण, सी है निर्यात बढ़ना और डी है आयात घटना। तो कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन नियंत्रण, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कार्बन उत्सर्जन घटाने हेतु व्यापार योग्य प्रमाण पत्र दिए जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? ए है 344, बी है 326,
सी है 356 और डी है 368। तो भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को चुनाव संचालन की शक्ति प्राप्त होती है। अगला है ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी है? कह रहा है ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी है? ए है O2, बी है O3, सी है CO2 और डी है N2। तो ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा O3। ओजोन O3 सूर्य की परावैंगनिक किरण को सुरक्षा देती है और इससे पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है? क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है? ए है जनवरी, बी है मार्च, सी है जून और डी है सितंबर। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जून। यह सामान्यतः 1 जून के आसपास केरल के तट में प्रवेश करती है। अगला है राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया? क्वेश्चन है राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया? ए है आर्टिकल 2015, बी है ए है 2015, बी है 2016, सी है 2017 और डी है 2018। तो राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017 को। क्या पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ में निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया? अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत के साथ कौन प्रमुख नेता थे? क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत के साथ कौन प्रमुख नेता थे? ए है चर्चिल, बी है नेहरू, सी है लिंकन और डी है हिटलर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेहरू, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत के साथ कौन सा प्रमुख नेता था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत, युगोस्लाविया आदि प्रमुख थे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के तैयारी बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स।